हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पूजा त्यागी। आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। यू वर्सेस योर पार्टनर्स, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो एक दूसरे के लिए, स्पेशली आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि रीडिंग अगर आप आज देखने आए हो तो डेफिनेटली आपकी इच्छा है जानने की कि व्यक्ति की करंट सिचुएशन में आपके लिए दिमाग में चल क्या रहा है, क्या है, ये चाहता क्या है व्यक्ति आपसे। ओके, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। और इस रीडिंग को अभी के अभी लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। एनर्जी एक्सचेंज में हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जरूर लाइक कर दो वीडियो को भी। आइए हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेके, श्री राधा रानी की ब्लेसिंग्स लेके, महादेव की ब्लेसिंग्स लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। दोनों कैंडल्स को मैं लेट करूंगी, राशियां बताऊंगी, लेटर्स बताऊंगी, आपको रेजोनेट करने में हेल्प मिलेगी। श्री राधे श्री राधे, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। चलिए, यू वर्सेस अ पार्टनर्स करंट फीलिंग्स शुरू हो चुकी है रीडिंग। ले आइए ध्यान फ्लेम्स पे और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। ईश्वर का नाम मन में 3 बार लीजिए। श्री राधे श्री राधे, राधा रानी गाइड कर दें, वासुदेव गाइड कर दें। चलिए, लेफ्ट में है आपकी फीलिंग्स, राइट में है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखते हैं आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या राशियां दिख रही हैं मुझे, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सो राशियां जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक तो मुझे फायर साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरली, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे एयर साइंस भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एयर साइंस कौन से होते हैं? जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, तुला, मिथुन। ठीक है, देखिए सभी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो मुझे अर्थ साइंस में कैप्रिकॉन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, और टॉरस भी। एंड वाटर साइंस में मुझे स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, मूलांक या फिर कुछ स्पेशल नंबर्स और लेटर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो लेटर एफ, एक लेटर एन, एक लेटर सी, ओके, लेटर पी, ओके, लेटर एस, लेटर आर, लेटर यू, ये सब भी दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज क्या दिखाई दे रही हैं, भावनाएं आपके पार्टनर की क्या दिखाई दे रही है? देखो यार, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपका व्यक्ति जितना आपको कह रहा है ना, उससे ज्यादा उसके मन में है, यानी कि छुपाता ज्यादा है। व्यक्ति आपको ठीक से अपनी मन की फीलिंग्स बता नहीं रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर अगर आप इस व्यक्ति से दूर हो ना, तो यार आपका व्यक्ति ना बड़ा घुन्ना किस्म का इंसान है। ठीक है, बहुत ब्रॉड माइंडेड भी नहीं है। बुरा मानोगे आप कुछ बोलूंगी तो, लेकिन सच बताऊं तो छोटी बुद्धि है इसकी व्यक्ति की। ओके, छोटी सोच, कुंठित सोच भी कह सकते हैं आप इसको। ये व्यक्ति शक कर लेगा आप पे, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसकी किसी बात पे शक ना करो, सब बातों को सिर झुका के एक्सेप्ट करो। ठीक है, मुझे यहाँ पे जैसे होता है ना जेंडर पोलैरिटी जिसको बोलते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर ये व्यक्ति डिवाइन फेमिनिन है, सपोज अगर आप एक डिवाइन मेल हो, मस्कुलिन हो, और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप या अपनी वाइफ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपके व्यक्ति ऐसी हैं कि फेमिनिस्ट होने का, फेमिनिन होने का या फिर एक लड़की होने का कार्ड से बहुत ज्यादा प्ले करती हैं, बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक प्ले करती हैं। ऑलराइट, यानी कि बहुत ही ज्यादा विक्टिम बन जाएंगी। ओके, तुम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लड़के हो तुम लो, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगी। ठीक है, या फिर जैसे होता है कि मुझे मनाओ, मनाओ मुझे, ठीक है, तुम ही मनाओगे, मैं नहीं आगे बढ़ूंगी। और अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो या फिर अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए, हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो या अपने लवर के लिए, जो भी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका व्यक्ति ऐसा है जो कि बड़ा ही अक्खड़ है। वो कहीं ना कहीं आपके वुमेन होने पे या आपको एक तरह से अंडर एस्टिमेट कर सकता है आपके थॉट प्रोसेस को। जैसे कि कोई व्यक्ति बोले कि तुम्हें नहीं पता, सब मुझे ही पता है, या तुम गलत हो, बार बार आपको डिमीन करे, बार बार आपको नीचा दिखाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आप लोगों की सोच में और आप लोगों की एनर्जीज में यहाँ पे अंतर है। तो ये अंतर ऐसा दिखता है कि आपने इस व्यक्ति को हमेशा ऊपर रखा, हमेशा इस व्यक्ति की सोच को, इसके चाहने को, ये जो भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपने उसे बहुत तवज्जो दी है, लेकिन इसने हमेशा अपने जेंडर का एक कहता कार्ड खेलना। ठीक है, तो आप दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं सफर करते आ रहे हो। ओके, ये व्यक्ति रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन दिखाता नहीं है। ओके, अबे दिखाता क्यों नहीं है?
दिखाता क्यों नहीं है आपका व्यक्ति अगर रोमांटिक फील कर रहा है तो? मी लाइट द अदर कैंडल। देखिए, दिखाता ये व्यक्ति इसलिए नहीं है आपको अपना रोमांस, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इसने आपको ये चीजें एक्सप्रेस कर दी ना, तो फिर आप फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए बैठ जाओगे और बहुत इमोशनल हो जाओगे, और इस व्यक्ति को इमोशनल या तो ब्लैकमेल करने लग जाओगे, या फिर आपकी उम्मीदें इतनी बढ़ जाएंगी कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे ये, इफ दिस पर्सन गिव्स यू अ वेरी क्लियर कमिटमेंट, इसलिए ये आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम अगर ये मुझसे प्यार करता है तो इसको इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मैं एक्सपेक्ट करने लग जाऊंगी? दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने की हालत में नहीं है। बहुत सी चीजें हैं इनकी लाइफ में जो उनको संभालनी है, बैलेंस करनी है। ओके, अब आप कहोगे कि मैम इसने फिर पहले बताना चाहिए थी ये चीज। बिल्कुल सही बात है, बतानी चाहिए थी पर नहीं बताई। ये व्यक्ति उस तरह के परफेक्ट इंसान नहीं है। परफेक्ट मैं नहीं बोलूंगी, ये दूर की फ्यूचर की सोचते नहीं है। अब जो फ्यूचर की जो व्यक्ति नहीं सोचेगा, वो कैसे आपको आज की तारीख में ये बता दे कि वो क्या करने की सोच रहा है? क्योंकि वो सोचता ही नहीं है फ्यूचर के बारे में। आपके व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती इस रिलेशनशिप में यह है कि उसने इस रिलेशनशिप को बहुत ही कैजुअली लिया और आपने इस रिलेशनशिप को हद से ज्यादा सीरियसली लिया। ठीक है, क्या अपने रिलेशनशिप को हद से ज्यादा सीरियस लेना गलत बात है? जी बिल्कुल भी नहीं। कैसे गलत बात हो सकती है? लेकिन जब एनर्जीज में इतना मिसमैच हो, जब एनर्जी इतनी मिस इंक्लाइंड हो आपके और आपके पार्टनर की, तो देखो जाहिर सी बात है व्यूअर की जब एनर्जी इंक्लाइंड मिसमैच होंगी तो अपेक्षा भी अलग अलग होंगी एक दूसरे से, और जब वो पूरी नहीं होंगी तो तकलीफ भी उतनी ही होगी। ठीक है, अगर सपोज आप दोनों ऐसे होते कि आप दोनों इस रिश्ते को कैजुअल समझते कि ठीक है चल रहा है, जब तक चल रहा है ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तब ठीक है, चलेगा, कैजुअल रिलेशनशिप है, तो भी ठीक था। अगर आप दोनों बहुत सीरियस होते एक बात की, नहीं हमें तो जीने मरने की कस्में खा ली, हम तो साथ रहने वाले, हमको तो अलग कोई कर ही नहीं सकता ना, हम अलग होंगे, ऐसे वाले होते तो भी ठीक था। अब आप कैसे हो? आप बहुत सीरियस हो, यू वॉन्ट एवरीथिंग, आपको हर चीज पहले पता होनी चाहिए कि मेरा रिश्ता जा कर रहा है, और आपका व्यक्ति उसको ये पता ही नहीं है कि वो रिश्ते में करने क्या वाला है। राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जो मिस अलाइनमेंट है आपके थॉट्स का, आपके प्रोसेस का, ओके, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, दैट इज समथिंग जो आपके इस रिश्ते को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, खा रहा है लिटरली। ओके, नाउ द कॉमन एनर्जी। ओके, ये हुआ आपकी, ये हुए आपके पार्टनर की। नाउ आई एम कमिंग बैक टू किस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, आने होने वाले टाइम में संभावना क्या है। ठीक है, और आपका व्यक्ति नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है। देखो गाइस, नेक्स्ट एक्शन के लिए जो यहाँ पे वैक्स मुझे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपका व्यक्ति स्लो जरूर है, लेकिन उसकी जो चाल है, जो उसकी स्पीड है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंक्रीज होगी। स्लो जरूर है, स्लो इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं छुपाई गई है बहुत सी बातें। आपका पार्टनर आपको फेस करने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसको पता है जिस दिन आपको कॉल करेगा या करेंगी उस दिन बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और ये ऐसे सवाल होंगे जिससे ये बच के भाग भी नहीं सकता। तो एक बार अगर इसने आपको कॉल कर लिया तो ये फंस जाएगा आपके शिकंजे में, और फंस भी जाएगा क्योंकि इसी बात का तो आप इंतजार कर रहे हो कि बस एक बार मेरे हाथ लग जाए। अब आप मुझे ये बताओ कि आप में से कौन कौन इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये मुझे एक बार बस मेरे हत्थे चढ़ जाए जो मैंने इसकी बैंड नहीं बजा दी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है। और उन सभी लोगों के लिए यू नो अ बिग चुम्मा। वाई द चुम्मा मोमेंट? बिकॉज इससे आप रिवेंज भी लेना चाहते हो। अब फाइनली आपने एक एक्शन स्टेप लिया भी है, लेकिन फिर भी आप इस तरह के इंसान हो कि मन से फिर भी इसका बुरा नहीं चाहते। जिस दिन आपके हत्थे चढ़ेगा ना, आएगा ना, उस दिन भी ऐसा नहीं है कि आप इसे कोई जान से मार देने वाले हो। उस दिन भी शिकायत कर लोगे, रो लोगे, लेकिन फाइनली सॉफ्ट हार्टेड हो, यही चाहोगे कि व्यक्ति लौट आए। ओके, दैट इज द रीजन फॉर द चुम्मा मोमेंट। आप जैसे लोगों के लिए हमेशा ये एनर्जी प्राइम रहती है कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। भगवान से डरने वाले, अपने कर्मों से डरने वाले आप व्यक्ति हो, ठीक है। बस बदकिस्मती ये है, बस बदकिस्मती भी नहीं कहूंगी, कर्म का फल कहूंगी, कर्म चक्र कहूंगी, कि आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो कहीं ना कहीं दिल दुखा ही देते हैं आपका।
वो आपकी उस साइड को आपकी वीकनेस समझ लेता है। इस पार्टनर ने भी आपकी जो डेस्परेशन है इसके लिए, या जो इतना प्यार मोहब्बत आप इसे दिखाते हो ना, इस व्यक्ति ने उसको आपकी कमजोरी समझा है कि इसको मेरी इतनी ज्यादा जरूरत है कि ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, फाइनली अल्टीमेटली सुनेगा या सुनेगी। आज से 1 महीना बाद कॉल करूंगा तो भी उठाएगी, आज से 1 साल बाद कॉल करूंगा तो भी उठाएगी। फाइनेंसेस इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे बहुत से लोगों के लिए। पैसा दे रखा है आपने अपने पार्टनर को बहुत सारा, एंड व्हेन आई से बहुत सारा, तो आप मे बी आपने छुपा के दिया हो या और लोगों को आपके घर में नहीं पता हो, समथिंग लाइक दैट। सबके लिए जरूरी नहीं है एनर्जी, पर मुझे ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है जो इस मोमेंट पे मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आपको उसकी भी, हालांकि पैसा आपके लिए उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो आप इस व्यक्ति की मदद कितनी भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मन में आने लग गई है आपके कि क्या ये उसके लिए ही तो मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं था, क्या केवल वही तो इस व्यक्ति का मकसद नहीं था। ये शंका अब जरा मन में आपके आने लग गई है। ओके, सो आई सी दैट यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, डिलेमा में हो आप बहुत ज्यादा अभी। आपका पार्टनर, ऐसी बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करता है, ये आपसे व्यक्ति प्यार करता है, लेकिन आपको फेस करने में इसको डर लग रहा है। आपको फेस कैसे करेगा, किस शक्ल के साथ, किस मुंह के साथ आपके पास आके ये चीजें बोलेगा ये, क्योंकि इसने काफी ज्यादा चीजों को खराब कर दिया है। तो एक नर्वसनेस है इस व्यक्ति के मन में, एक तरह का उफान, उतार चढ़ाव जैसा एक ना तूफान आया हुआ है। ऐसा सुबह सुबह से आपका व्यक्ति महसूस कर रहा है आपके लिए। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।